जी दोस्तों नमस्कार। पर्व त्योहारों का मौसम चल रहा है और आज धनतेरस है, तो आप सबों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कल आईटीआई सोनीपत से रणवीर रोहिल्ला जी ने मुझसे सवाल किया, आग्रह किया कि सर कृपया बताया जाए कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है, धनतेरस पर्व की कथा क्या है, इसको मनाने का उद्देश्य क्या है। तो यह वीडियो उनके लिए और आप सबों के लिए भी। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी, आपको पसंद आएगी। धनतेरस हम सनातनियों का, सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है। लेकिन सवाल है धनतेरस हम मनाते क्यों हैं। यह बहुत ही कम लोगों को ज्ञात है। प्राय लोग इस दिन धन बढ़ाने के कई उपाय करते हैं। इस लेख में हम वह भी, अभी जो बात करेंगे हम यह वह भी बताएंगे बातचीत के दौरान। धनतेरस के दिन अधिकांश लोग सोना चांदी के आभूषण या बर्तन को खरीदते हैं। लेकिन क्यों, इसका कारण क्या है। तो धनतेरस मनाने का जो कारण है, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से इसको जाना जाता है। इस दिन समुद्र मंथन के बाद हाथों में अमृत कलश लिए हुए भगवान विष्णु ही धनवंतरी के रूप में प्रकट हुए थे, जिसके विषय में भागवत पुराण में कहा गया है, अमृता पूर्ण कलशम बिभ्रद्वलय भूषितः वै भगवतः साक्षात विष्णोरंश संभव धनवंतरी ख्यात आयुर्वेद दृग्भिज्जाक। भागवत पुराण में कहा गया है। अर्थात उनके हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश था। वे साक्षात विष्णु भगवान के अंशांश अवतार थे। वे ही आयुर्वेद के प्रवर्तक, जनक और यज्ञ भोक्ता धन्वंतरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री कृष्ण ने कहा, नारायणांशो भगवंत्या स्वयं धनवंतरी महान पूरा समुद्र मथने समुत्तस्थो महोदधे। ब्रह्म वैवर्त पुराण के खंड 4 में श्री कृष्ण जन्म खंड अध्याय 51 में यह कहा गया है कि श्री कृष्ण ने कहा, भगवान धन्वंतरी स्वयं महान पुरुष हैं और साक्षात नारायण के अंश स्वरूप हैं। पूर्व काल में जब समुद्र का मंथन हो रहा था तो उस समय महासागर से उनकी उत्पत्ति हुई थी। अतः भगवान विष्णु के धन्वंतरी रूप में प्रकट होने पर यह धनतेरस का पावन त्यौहार मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक और वैद्य के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, आयुर्वेद के जनक का मतलब यह नहीं कि धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद के नियमों को बनाया, ऐसा नहीं है। भगवान धन्वंतरी ने आयुर्वेद को प्रकट किया। जैसे अनेक संतों के मत और वेद पुराण के प्रमाणों द्वारा हम वेद शास्त्रों के सिद्धांतों को आपके समक्ष रखते हैं, प्रकट करते हैं। हम उन वेदों के सिद्धांत को बनाते नहीं हैं। वैसे भगवान धन्वंतरी ने आयुर्वेद को प्रकट किया। यह आयुर्वेद वेद का ही अंश भाग है, अर्थात आयुर्वेद उपवेद है। तो चूंकि भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है, धनतेरस उनके प्रकट होने का दिवस है। तो उनके प्रकट होने के दिवस में भारत सरकार ने धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस भी घोषित किया है। तो धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश था। वे कलश लेकर प्रकट हुए थे। अतः इस अवसर पर दोनों लोग बर्तन खरीदते हैं, क्योंकि धन्वंतरी के हाथ में बर्तन था, अमृत से भरा कलश था, तो हम भी बर्तन खरीदेंगे। यह प्रथा हमें नहीं करनी चाहिए, इस प्रथा का कोई मतलब ही नहीं है। भगवान धन्वंतरी कलश लेकर तो इसलिए प्रकट हुए थे क्योंकि उनके हाथ में समुद्र मंथन के पश्चात अमृत से भरा हुआ कलश था। वैसे वर्तमान में लोग इस आशय से बर्तन क्रय नहीं करते हैं, वे धन वृद्धि के लिए क्रय करते हैं। इसके अलावा सोना चांदी के आभूषण और बर्तन को वो खरीदते हैं जिससे धन की वृद्धि हो। लेकिन अगर मूल रूप में देखा जाए तो यह दिवस धन्वंतरी जी और आयुर्वेद के लिए है। आयुर्वेद में धन शब्द का अभिप्राय है आपका स्वास्थ्य, आपका हेल्थ। लेकिन जिन लोगों को आयुर्वेद के बारे में मालूम ही नहीं है, वे धन को मुद्रा समझते हैं। वे अज्ञानता के वर्ष वो बर्तन तो सोना तो चांदी ये सब खरीदते हैं। जहां स्वास्थ्य रूपी धन की वृद्धि होनी चाहिए वहां लोग आर्थिक धन की वृद्धि करने में लगे रहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार सोना चांदी के बर्तन में खाने से स्वास्थ्य धन की वृद्धि होती है, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है।
लेकिन लोगों ने आर्थिक धन की वृद्धि होती है ऐसा मान लिया है और सोना चांदी खरीदते हैं। खैर कोई बात नहीं। धनतेरस मनाने के उद्देश्य भी हमें समझना चाहिए। धनतेरस हमें बताता है कि आयुर्वेद के सिद्धांत को समझिए और स्वस्थ रहिए। स्वस्थ शरीर से लक्ष्य प्राप्ति में आसानी होती है। अगर आप धनवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान होना चाहते हैं तो शरीर का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। अगर आपका शरीर रूपी धन स्वस्थ नहीं होगा तो आप परेशान रहेंगे, ध्यान भटकेगा। तो धनतेरस का मूल उद्देश्य है आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद।